स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं। ये परंपरा 1947 से चली आ रही है, लेकिन कई लोग इस बात से अनजान है कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के झंडारोहण एक नहीं होते। इसी के साथ हमारे मन में एक और सवाल भी आता है कि कौन अपनी गाड़ी पर तिरंगा लगा सकता है और क्या होते हैं उससे जुड़े नियम। आइए इन दोनों ही बातों को समझते हैं। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबी मीडिया की पेशकश सियासत नगरी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सियासत के गलियारों से वो खबरें जिनसे आप अनजान हैं। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के लिए देश भर में तैयारियां चल रही है। ये तारीख हर भारतीय को एक नई शुरुआत की याद दिलाती है। 1947 में 15 अगस्त को ही ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल से छूटकर भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई थी और इस मौके पर जश्न मनाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं, लेकिन कई लोग इस बात से अनजान है कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के झंडारोहण एक नहीं होता। आइए जानते हैं इनमें क्या फर्क है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस दोनों ही दिन भारतीय तिरंगे को फहराया जाता है, लेकिन इनके तरीके में एक बड़ा अंतर होता है। 15 अगस्त को जहां ध्वजारोहण किया जाता है, वहीं 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने से पहले उसे बांधकर पोल यानी खंबे पर रखा जाता है। जब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए डोरी खींचते हैं तो पहले तिरंगा ऊपर उठता है और फिर उसे फहराया जाता है। इसे ध्वजारोहण कहते हैं। वही गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने से पहले उसे बांधकर पोल के शीर्ष पर बांध दिया जाता है। जब राष्ट्रपति डोरी खींचते हैं तो वह फहराने लगता है। इसे झंडा बंधन या झंडा फहराना कहा जाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कहां और कौन फहराता है झंडा। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने की जगह और शख्स में भी फर्क होता है। स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं, जबकि गणतंत्र दिवस पर देश के राष्ट्रपति द्वारा राजपथ पर झंडा फहराया जाता है। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री क्यों करते हैं ध्वजारोहण। राष्ट्रपति भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है और ऐसे में स्वतंत्रता दिवस पर भी उन्हें ही ध्वजारोहण करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। दरअसल जब देश 1947 में आजाद हुआ था, तब भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रपति नहीं था और उस वक्त लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर थे और जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री चुना गया था। चूंकि माउंटबेटन ब्रिटिश सरकार के अफसर थे, इसीलिए स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने का काम प्रधानमंत्री ने किया। तब से भारत के प्रधानमंत्री ही 15 अगस्त को लाल किले पर ध्वजारोहण कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि लाल किले पर ही क्यों हर बार ध्वजारोहण होता है। राजनीति के प्रतीकों का बहुत महत्व है। इसी वजह से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ध्वजारोहण के लिए लाल किले की प्राचीर को चुना। दिल्ली में स्थित लाल किला मुगल सम्राट शाहजहां ने राजधानी शाहजहाबाद के महल के रूप में बनवाया। इसका निर्माण 1638 से 1648 के बीच 10 साल में पूरा हुआ। यह किला ताकत का प्रतीक था। 19वीं शताब्दी तक अंग्रेजों ने उत्तरी भारत में अपना प्रभाव बढ़ाया और 1803 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उनका अगला निशाना लाल किला था। उस वक्त शाही परिवार लाल किले में रहा करता था। 1857 की क्रांति के समय विद्रोह को दबाने के लिए यह किला ब्रिटिश फौज की योजना का केंद्र बिंदु बन गया, क्योंकि मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर यहीं से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे और मुगल सम्राट को आखिरकार गद्दी से हटाने के बाद अंग्रेजों ने यहाँ ब्रिटिश सेना के सैनिकों के रहने के लिए इंतजाम किया। किले पर अंग्रेजों का कब्जा होने के बाद उन्होंने अधिकांश कलात्मक डिजाइन्स को नष्ट कर दिया। उन्होंने सम्राट के आभूषण और मुकुट भी छीन लिए। ब्रिटिश फौज ने यहीं पर बहादुर शाह जफर और आजाद हिंद सेना के अफसरों के खिलाफ मुकदमा चलाया था। अब इसके बाद आपको बताते हैं कि अपनी गाड़ी पर झंडे कौन लगा सकता है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कई लोग अपनी बाइक या फिर कार पर तिरंगा लगा लेते हैं, लेकिन हर किसी को ऐसा करने की इजाजत नहीं है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार केवल कुछ लोगों को अपने मोटर वाहन पर तिरंगा फहराने का कानूनी अधिकार है। नेशनल फ्लैग कोड कहता है कि तिरंगे को कहीं भी लगाते वक्त उसकी केसरिया पट्टी सबसे ऊपर होनी चाहिए। इसके अलावा फटा या मैला कुचला ध्वज प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन लोग अपनी गाड़ी पर राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित कर सकते हैं। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के पैराग्राफ 3.44 के अनुसार मोटर कार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विशेषाधिकार केवल इन्हीं व्यक्तियों तक सीमित है। आइए जानते हैं वो कौन है। सबसे पहले है राष्ट्रपति, फिर है उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपाल, भारतीय मिशन पदों के प्रमुख,
प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और संघ के उप मंत्री, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री। इसी के साथ लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष और राज्यों के विधानसभा परिषदों के अध्यक्ष, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के अध्यक्ष, राज्यों में विधान परिषद के उपाध्यक्ष, राज्यों में विधानसभाओं के उपाध्यक्ष और केंद्र शासित प्रदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। नागरिकों को घर पर तिरंगा फहराने या हाथ में झंडा लेकर चलने की आजादी है, लेकिन प्राइवेट गाड़ियों पर झंडा लगाना कानूनी अपराध है। अगर कोई इसका दोषी पाया जाता है तो उस पर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके अनुसार भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान के अपमान करने पर व्यक्ति को 3 साल तक की जेल या फिर जुर्माना या फिर दोनों ही सजाएं हो सकती है। नियमों के अनुसार कोई भी सार्वजनिक या निजी संस्था या शैक्षणिक संस्थान का सदस्य किसी भी दिन और किसी भी मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है, लेकिन जरूरी बात यह है कि जब भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया जाए तो उसे पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए, उसे उचित स्थान पर रखा जाना चाहिए, यानी कि ध्वज को जमीन या गंदी जगह पर ना रखा जाए। इसके अलावा फटा या मैला कुचला ध्वज प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। पहले सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की परमिशन थी, लेकिन 2022 ने सरकार में इस नियम में संशोधन किया था। इस नियम के मुताबिक अब झंडा फहराने के लिए समय की पाबंदी नहीं है। संशोधन फ्लैग कोड के अनुसार पॉलिस्टर कपड़े से बने झंडों को फहराने पर पाबंदी हट गई है। राष्ट्रीय ध्वज को सूती, पॉलिस्टर, वूल, रेशम, खादी, बंटिंग से बनाया जाता है और हाथ से बुने हुए या मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो अगर आप भी इस बार आने वाले 15 अगस्त पर अपने घर में झंडा फहराने की सोच रहे हैं तो इन्हीं बातों का ध्यान रखें। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको ये कैसी लगे अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सियासत नगरी आपके लिए लाता रहेगा ऐसी ही सियासती खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।